नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत सामान्यम दोरवा कक्षा 10 के नवम पाठ को लेकर के आया हूँ। पाठ का नाम है मद परिणामः। मद परिणामः यानी अहंकार का परिणाम। मदस्य परिणामः मद परिणामः, अहंकार का परिणाम। इस शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास है। आज हम अहंकार के परिणाम को समझेंगे। बहुत ही अच्छा पाठ है। सभी विद्यार्थी इस पाठ को अवश्य अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है देखिए। सबसे पहले प्रस्तावना है पाठ की। पाठ की प्रस्तावना को समझेंगे। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की एक बहुत ही लंबी परंपरा है, बहुत ही बड़ी परंपरा है, बहुत ही दीर्घ परंपरा है। कथाः प्रायः उपदेशात्मिकाः भवन्ति। जो कथाएं होती हैं वो प्रायः कुछ ना कुछ सिखाती हैं, कुछ ना कुछ उपदेश देती हैं। एतासु सरलरीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति। एतासु यानी इन कथाओं में सरल रीति से, बहुत ही सरल तरीके से जीवनस्य उपयोगिनः, जीवन के लिए जो उपयोगी विचार होते हैं, जीवन के लिए जो उपयोगी विचार व्यक्त किए जाते हैं, विचार बतलाए जाते हैं इन कथाओं में। श्री विष्णु शर्मणा विरचितम, श्री विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित यानी विरचित लिखा हुआ पंचतंत्रम, पंचतंत्र नाम का संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। पंचतंत्र नाम की संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध कथा पुस्तक है। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में मित्रभेदः, मित्रभेद, मित्र प्राप्ति ही, मित्र प्राप्ति, काकोलोकीयम, काकोलोकीय, लब्ध प्राणाशा, लब्ध प्राणाशा, अपरीक्षित कारकश्चेति, अपरीक्षित कारक और अपरीक्षित कारक पंचतंत्राणि सन्ति। जो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया पंचतंत्र नाम की पुस्तक है, उस पुस्तक में 5 तंत्र हैं। 5 तंत्र यानी 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अलग अलग नाम है। पहला अध्याय है मित्रभेदः, दूसरा अध्याय है मित्र प्राप्ति ही, तीसरा अध्याय है काकोलोकीयम, चौथा अध्याय है लब्ध प्राणाशा और पांचवा अध्याय है अपरीक्षित कारकश्चेति, अपरीक्षित कारकम, अपरीक्षित कारकः। इस प्रकार से 5 तंत्र हैं। मद परिणामः इतीयं कथा, इतीयम, इति इयम, इतीयम, अर्थात जो मद परिणाम नाम की यह जो कथा है, यह कथा लब्ध प्राणाशा तंत्रात, लब्ध प्राणाशा तंत्र से संकलित की गई है, संकलिता वर्तते। अस्मिन् पाठे अहंकारवशात, इस पाठ में अहंकार के वश से सदुपदेश तिरस्कारस्य, सदुपदेश तिरस्कार का यानी अच्छे उपदेश के तिरस्कार करने का दुष्परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है, कथा रूपेण वर्णितः अस्ति, वर्णितोस्ति, वर्णितः अस्ति, वर्णितोस्ति। यहाँ विसर्ग को ओ हो जाता है और ओ के बाद जो आ है उसे पूर्व रूप हो जाता है, वर्णितोस्ति। इस प्रकार से यह शब्द बनता है, वने कथा के रूप में वर्णित किया गया है। तो आइए हम इस कथा को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कथा है जो कि हमें समझाती है कि हमें कभी भी अहंकार को नहीं करना चाहिए, अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए। क्या लिखा है देखिए, समझना है। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकारः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, किसी स्थान में उज्ज्वलक नाम का रथकारः, रथ को बनाने वाला, रथ को कौन बनाते हैं, विश्वकर्मा। तो एक विश्वकर्मा बढ़ई जो होते हैं, तो रथ को बनाने वाला रथकारः प्रतिवसति स्म यानी रहता था। सचातीव दारिद्र्योपहतश्चिन्तितवान्, सच अतीव, च अतीव, च अतीव, चातीव, यहाँ चा और अतीव दोनों के बीच में दीर्घ हो गया है। चातीव दारिद्र्योपहतः, दारिद्र्य उपहतः,
यानी दरिद्रता से उपहतः यानी परेशान हो करके, चिंतितवान, यहाँ भी देखिए दारिद्र्य उपहतः, आ और उ को मिलकर के गुण हो गया है, यहाँ गुण स्वर संधि है। उपहतः चिंतितवान, उपहतस् चिंतितवान यानी दरिद्रता से परेशान हो करके सोचता है। अहो अरे, धिगियम, धिक इयम का के स्थान में गा हो जाता है, जस्त्व व्यंजन संधि है। धिगियम यानी धिक्कार है इस दरिद्रता को, अस्मत् गृहे, इस दरिद्रता को हमारे घर में धिक्कार है, यानी कि हमारे घर में दरिद्रता है उसे धिक्कार है। यतः सर्वोपि जनः, प्रत्येक व्यक्ति स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति, स्वकर्मणि एव, कर्मणि धन एव, कर्मण्येव यणस्वर संधि, अपने कर्म में ही लगे हुए हैं, रतस्तिष्ठति यानी लगे हुए हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो, हमारा जो व्यापार है, नात्राधिष्ठाने रहति, अर्थात न अत्र अधिष्ठाने अर्हति, इस स्थान में नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए संधि क्या है, न धन अत्र, नात्र, और अधिष्ठाने, त्रा में भी, त्रा में आ है और आगे जो आ है उनके स्थान में दीर्घ, नात्राधिष्ठाने, उसके बाद आ है ह्रस्वा, उसको पूर्व रूप हो जाता है, इसलिए अवग्रह हो जाता है। नात्राधिष्ठाने अर्हति यानी इस स्थान में नहीं हो सकता है। यतः सर्वलोकानां चिरंतनाश्चतुर्भूमिका गृहाः सन्ति, क्या अर्थ हुआ, क्योंकि सर्वलोकानाम, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के चिरंतनाश्चतुर्भूमिका गृहाः सन्ति, यानी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराने 4 मंजिलों वाले घर हैं। मम च नात्र, परंतु मेरा नहीं है। तत्किम मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम, तो मेरे इस रथकार रूपी कर्म से, कर्म का क्या प्रयोजन है। इति चिंतयित्वा देशान निष्क्रांतः, ऐसा सोच करके वह अपने स्थान से, अपने देश से निकल जाता है, अपने स्थान को छोड़ करके चला जाता है। यावत् किंचित वनम गच्छति, जब तक थोड़ा दूर जाता है, वन में जाता है, तावत् गह्वराकार वन गहन मध्य, तब तक गह्वर, गह्वर यानी गुफा, गुफा के आकार, जब घने जंगल में पहुंच जाता है तो घने जंगल में, गहन मध्य यानी गुफा के आकार में, गहन यानी घने जंगल के बीच में, सूर्यास्तमन वेलायाम, सूर्य डूबने वाला था उस समय, स्वयूथात् भ्रष्टाम, अपने समूह से अलग, प्रसव वेदनया, प्रसव की वेदना से, पीड्यमानाम, पीड़ित, उष्ट्रीम अपश्यत, एक ऊँटनी को देखता है। सच दासेरक युक्तामुष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः, देखता है कि एक ऊँटनी है और वह प्रसव की वेदना से पीड़ित है, और वहीं वह रुक जाता है। और जब उस ऊँटनी का प्रसव समाप्त हो जाता है, सच दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः, और उस ऊँटनी को और ऊँटनी के बच्चे को लेकर के, दासेरक, दासेरक यानी ऊँट का जो बच्चा होता है उसे दासेरक कहते हैं। दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम गृहीत्वा, ऊँटनी और ऊँट के बच्चे दोनों को लेकर के, गृहीत्वा, गृह धातु क्त्वा प्रत्यय, गृहीत्वा यानी लेकर के, स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः, अपने स्थान के लिए फिर से लौट आता है। गृहम आसाद्य, गृह पहुँच करके, रज्जुम गृहीत्वा, रस्सी को ग्रहण करके, ताम उष्टिकाम बबंध, उस ऊँटनी को बांध देता है। ततश्च तीक्ष्णम परशुमादाय, इसके बाद तीक्ष्णम परशुमादाय, अच्छी यानी तीखे परशु को लेकर के, तीखी कुल्हाड़ी को लेकर के, तस्याह पल्लवानयनार्थम, उस ऊँटनी के लिए, तस्याह ने उस ऊँटनी के लिए, पल्लव आनयनार्थम, पत्तों को लाने के लिए, पर्वत एकदेशंगतः, पर्वत एक देशंगतः, दोनों के बीच में वृद्धि हो गई है, पर्वत एकदेशंगतः यानी पर्वत में चला जाता है। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा, पर्वत में जाकर के नए नए कोमल बहुत सारे पत्तों को, छित्त्वा यानी काट करके, छिद धातु क्त्वा प्रत्ययः छित्त्वा, शिरसि समारोप्य, शिरसि यानी सिर में, समारोप्य, सम आ रोप ऐसी धातु है, और ल्यप प्रत्यय है, सम
आंग रोप ल्यप, तो समारोप्य यानी सिर में रख करके, तस्याग्रे उस ऊँटनी के सामने, निचिक्षेपो फेंक देता है, रख देता है, तया चतानि शनैः शनैर्भक्षितानि, उस ऊँटनी के द्वारा भी, तानि यानी उन कोमल पत्तों को धीरे धीरे, भक्षितानि यानी खा लेती है। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावाद हर्निशम, पश्चात यानी पल्लव भक्षण प्रभावात यानी इसके बाद, पल्लव भक्षण प्रभावात पत्तों को खाने के प्रभाव से, अहर्निशम पीवरतनुरुष्ट्री संजाता, यानी हर समय वह पल्लों कोमल पत्तों को खाती थी, जिससे पीवरतनुरुष्ट्री संजाता, एक जो उष्ट्री थी वह पीवरतनु संजाता यानी मोटी हो जाती है, मोटे शरीर वाली उष्ट्री हो जाती है। सोपि दासेर को महानुष्ट्रः संजातः, वह भी जो ऊँटनी का बच्चा था वह भी बड़ा सा ऊँट हो जाता है। ततः स नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा सकुटुम्बम परिपालयति, इस प्रकार उस ऊँटनी से वह प्रतिदिन दूध ग्रहण करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अथ रथकारेण वल्लभत्वाद् दासेरकग्रीवायां महती घंटा प्रतिबद्धा, एक दिन रथकार के द्वारा यानी जो रथकार था, वल्लभत्वात् प्रेमत्वात् स्नेहत्वात्, दासेरक ग्रीवायाम स्नेह के कारण उस ऊँट के जो बच्चे, ऊँट का जो बच्चा था उसके ग्रीवायाम उसके गले में, महती घंटा प्रतिबद्धा यानी एक बड़े बड़े घंटे को बांध देता है, बड़ी घंटी को बांध देता है। पश्चात रथकारो व्यचिंतयत, इसके बाद रथकार सोचता है, क्या सोचता है, अहो किमन्यैहि दुष्कृत कर्मभिः, अरे अन्य दुष्कृत यानी अन्य निंदित कर्मों का क्या प्रयोजन है, अन्य जो निंदित कार्य हैं उनको करने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या कहता है, यावन् ममैतदस्मादेवोष्ट्र परिपालनादस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम, कहने का तात्पर्य क्या है कि रथकार सोचता है कि जब मेरा कार्य यावन् ममैतद अस्मात् यावत् मम एतस्मादेव उष्ट्र परिपालनाद अस्य, अर्थात ऊँट को पालने का जो मेरा यह व्यापार है, इस व्यापार से ही कुटुम्बस्य भव्यम संजातम, मेरे परिवार का जब मेरा परिवार भव्य हो गया है, बड़ा हो गया है, धनवान हो गया है, तो अन्य निंदित कार्यों को करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। तत्किमन्येन व्यापारेण, तो अन्य व्यापार को करने का कोई प्रयोजन नहीं है। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार सोच करके, वे उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु है, ल्यप प्रत्यय है, विचिन्त्य इस प्रकार सोच करके, गृहम आगत्य घर आकर के, प्रियाम आह अपनी पत्नी से कहता है, प्रियाम आह भद्रे, अरे समीचीनोऽयं व्यापारः, यह व्यापार बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। तव सम्मतिश्चेत् कुतोऽपि धनिकात् किंचित् द्रव्यमादाय मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभग्रहणाय, क्या कह रहा है देखिए, यहाँ समझना है। तव सम्मतिश्चेत यानी एक बड़ा निर्णय लेने वाला है, अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, तव सम्मतिश्चेत, अगर तुम्हारी सम्मति है तो कुतोपि धनिकात, कहीं से भी किसी धनिक के पास से जाकर के, द्रव्यमादाय पैसे लेकर के, मया गुर्जर देशे गंतव्यम कलभग्रहणाय, मैं गुजरात प्रदेश को जाना चाहता हूँ ऊँटनी के और भी बच्चों को लेने के लिए, या ऊँटनी को लेने के लिए, कलभग्रहणाय। तावत् त्वयैतौ यत्नेन रक्षणीयौ, तावत् त्वया एतौ, तावत यानी तब तक, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, एतौ यानी ये दोनों कौन, ऊँटनी और ऊँटनी का जो बच्चा था, उन दोनों को, यत्नेन रक्षणीय, अच्छे से इनकी रक्षा करना। यावदहम अपराम उष्ट्रीम, यावत अहम अपराम उष्ट्रीम नीत्वा, जब तक मैं दूसरी ऊँटनी को लेकर के, समागच्छामि आ जाता हूँ। ततश्च गुर्जर देशम गत्वोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहमागतः, उसके बाद वह गुजरात देश को जाता है, उष्ट्रीम गृहीत्वा ऊँटनी को लेकर के, स्वगृहमागतः अपने घर को आ जाता है। किम बहुना क्या बहुत, तेन
तथा कृतं यथा तस्य प्रचुराः उष्ट्राः करभाश्च सम्मिलिताः। उसने ऐसा कार्य किया जिससे उसके घर में और भी ऊँट और बहुत सारे ऊँट के बच्चे सम्मिलित हो गए। ततस्तेन, उसके बाद वह महदुष्ट्रयूथम कृत्वा, एक महान ऊँट के समूह को बना करके, रक्षा पुरुषो धृतः, ऊँट को पालने के लिए एक चौकीदार को नियुक्त कर देता है, चौकीदार को रख लेता है। तस्य प्रतिवर्षम, उस चौकीदार को प्रतिवर्ष वृत्त्या यानी वृत्ति में, पैसे में क्या देता है, करभमेकम प्रयच्छति, हर वर्ष एक ऊँटनी का बच्चा उसे दे देता है। प्रतिवर्षम अन्यच्च अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, तथा प्रतिवर्ष उसे ऊँट के बच्चे को दे देता है और उस ऊँट के बच्चे का तथा उस रक्षा पुरुष का हमेशा के लिए दूध पीने के लिए लगा देता है। यानी जब कभी भी तुम्हें दूध की आवश्यकता हो तब तुम दूध ले सकते हो। इस प्रकार से वृत्ति के रूप में एक चौकीदार को रख लेता है। एवं रथकारोपि, इस प्रकार वह रथकार भी नित्यमेवोष्ट्री करभ व्यापारम कुर्वन्, नित्यमेवोष्ट्री करभ व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति। इस प्रकार से वह रथकार भी प्रतिदिन अपने ऊँट के व्यापार को करते हुए सुखपूर्वक स्थित था, सुखपूर्वक रह रहा था। अथ ते दासेरकाः, अर्थात इसके बाद वे जो सभी ऊँट के बच्चे थे वे सभी अधिष्ठान उपवन आहारार्थम, अधिष्ठान उपवन यहाँ गुण है, इसके बाद दीर्घ है, आहारार्थम यानी अपने स्थान से वन के लिए, वन में आहार के लिए जाते हैं। तो क्या था इसके बाद, कोमल वल्लीर यथेच्छया भक्षयित्वा, यानी कोमल कोमल जो लताएं थी उन लताओं को यथेच्छया अपनी इच्छा से खाते हुए, खाकर, भक्षयित्वा खाकर, महति सरसि पानीयम पीत्वा, बड़े से तालाब में पानीयम पीत्वा, पानी पी करके, सायंतन समये, शाम के समय में, मंदम मंदम लीलया गृहम आगच्छन्ति, धीरे धीरे अपने घर को आ रहे थे। कौन, वही जो ऊँट के बच्चे थे, वह ऊँट के बच्चे धीरे धीरे शाम को घर आ रहे थे। सच पूर्वदासेर को, जो सबसे बड़ा वाला ऊँट का बच्चा था, सबसे पहले जो मिला था उस रथकार को, वह ऊँट का बच्चा मदातिरेकात, अहंकार से, मदातिरेकात, मद के प्रभाव से, पृष्ठे आगत्य मिलती, हमेशा ही पीछे पीछे रहता था और सबसे पीछे आकर के मिलता था। ततः तैहि कलभैहि अभिहितम, उसके बाद जब सभी ऊँट के बच्चे और भी जो ऊँट के बच्चे थे, जब वो देखते हैं कि यह जो दासेरक है, जो ऊँट का सबसे बड़ा, जो ये सबसे बड़ा ऊँट का जो बच्चा है, वह इस प्रकार से आकर के अंत में मिलता है, तो कलभैहि अभिहितम यानी सभी मिल करके कहते हैं, क्या कहते हैं, अहो मंदमतिरयं दासेरको यथा यूथाद्भ्रष्टः पृष्ठे स्थित्वा घंटां वादयन्नागच्छति। अरे यह मंदमति जो दासेरक है, यथा यूथाद्भ्रष्टः, समूह से अलग हो करके जिस प्रकार से चल रहा है, और पृष्ठे स्थित्वा, पीछे स्थित हो करके, घंटां वादयन्नागच्छति, घंटी को बजाते हुए आ रहा है। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, अगर किसी दुष्ट जानवर के, दुष्ट सत्वस्य, जिनकी दुष्ट प्रवृत्ति होती है, उनके दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, तो जिस प्रकार से यह घंटी को बजाते हुए पीछे पीछे आ रहा है, तो यदि कस्यापि दुष्ट सत्वस्य मुखे पतिष्यति, अगर किसी दुष्ट जानवर के मुख में गिरेगा, तन्नूनम मृत्युमवाप्स्यति, तो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। अथ तस्य तद्वनं गाहमानस्य कश्चित् सिंहो घंटारवमाकर्ण्य समायातः, उसी समय अथ तस्य तद्वनम, उसी समय उस वन में, गाहमानस्य विचरण करते हुए, कश्चित् सिंहो, कोई सिंह, घंटारवमाकर्ण्य समायातः, घंटे की ध्वनि को सुन करके आ गया। यावदवलोकयति, जब तक वह देखता है, तावदुष्ट्री दासेरकाणाम यूथम गच्छति, सिंह देख रहा था, जब तक वह देखता है तब तक जो ऊँट का समूह था वह
चला जाता है। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीडाम कुर्वन्, परंतु एक दासेरक ऐसा था जो पीछे खेलता हुआ, क्रीडाम कुर्वन् खेलता हुआ, वल्लरीश्चरन् वल्लरी को खाता हुआ यानी लता पत्तों को खाता हुआ, चरन चरन यावत् तिष्ठति यानी जब तक स्थित रहता है, तावदन्ये दासेरकाः तब तक जो अन्य जो दासेरक थे, अन्य जो ऊँट थे, पानीयम पीत्वा सुगृहं गताः पानी पी करके अपने घर को चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सोपि वनान निष्क्रम्य, वह दासेरक भी, वह जो ऊँट का बच्चा था, वह ऊँट का बच्चा भी वनान निष्क्रम्य वन से निकल करके, यावत दिशो वलोकयति जब तक दिशा को देखता है, चारों दिशाओं में देखता है, तावन न कंचिन मार्गम पश्यति तब तक कोई भी मार्ग नहीं मिल पाता है। वेत्ति च भ्रमित हो जाता है। यूथाद भ्रष्टो समूह से भ्रष्ट यानी समूह से अलग, मंदम मंदम धीरे धीरे, बृहत शब्दम कुर्वन् यावत् किंचित दूरम गच्छति धीरे धीरे जोर जोर से शब्द को करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए तथा जोर जोर से शब्द को करते हुए, यावत् किंचित दूरम गच्छति जब तक वह थोड़ा दूर जाता है, तावत तत्शब्दानुसारी, तावत तत् शब्दानुसारी तब तक उसके शब्द का अनुसरण करते हुए, सिंहोपि क्रमं कृत्वा निभृतोग्रे व्यवस्थितः, सिंहोपि सिंह भी उसके पीछे पीछे, क्रमं कृत्वा उसी क्रम का अनुसरण करते हुए, निभृतः अग्रे व्यवस्थितः उसके आगे आकर के खड़ा हो जाता है। ततो यावदुष्ट्रः समीपमागतः, उसके बाद जैसे ही ऊँट समीप आता, जैसे ही ऊँट पास आता, तावत् सिंहेन तब तक सिंह के द्वारा लंभयित्वा यानी कूद कर, ग्रीवायाम गृहीतो मारितश्च उस दासेरक की ग्रीवा को पकड़ लेता है और मार डालता है, मार देता है। अतोहम ब्रवीमि, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अतोहम ब्रवीमि, विष्णु शर्मा कहते हैं अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, यानी विष्णु शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, सताम वचनमादिष्टम मदेन न करोति यः सविनाशमवाप्नोति घंटोष्ट्र इव सत्वरम। सताम वचनमादिष्टम, सज्जनों के वचनों का आदेश का पालन, सज्जनों के वचनों के आदेश का पालन जो अहंकार के वश में होकर के नहीं करता है, न करोति, सह विनाशम अवाप्नोति, वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त करता है। घंटोष्ट्र इव सत्वरम, जिस प्रकार से घंटे से बंधा हुआ वह ऊँट जल्दी ही विनाश जल्दी ही जिस प्रकार से उस ऊँट का विनाश हो जाता है अहंकार के वश में, उसी प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति अहंकार को धारण करता है या सज्जनों की बातों को नहीं सुनता है, अहंकार के वश में वह किसी की बात को नहीं सुनता है, तो अवश्य ही उसका विनाश होता है। इस प्रकार से विष्णु शर्मा कहते हैं। तो आप कक्षा 10 के विद्यार्थियों का यह जो 9वां पाठ है वह पूर्ण हुआ। आपके लिए मैं आगे प्रश्नोत्तरों के भी वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास भेजें जिससे सभी विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।